छात्रों, मैं राजकुमार श्रीवास्तव कॉमर्स हेल्पलाइन अमेठी के इस कॉमर्स स्टडी पोर्टल पे आपका स्वागत करता हूं। आज कॉल्स इन एरियर समझने के क्रम में हमने एक दूसरे तरह का एग्जाम्पल लिया है, जिसमें हम आपको कॉल्स इन एरियर को प्रीमियम के साथ समझाने का प्रयास करेंगे। आप देखेंगे कि अगर किसी याचना के साथ प्रीमियम भी मांगी गई हो और वहाँ पे कॉल्स इन एरियर हो जाता है, तो हम उसके साथ क्या एंट्री करेंगे। यहाँ पे हमने आपके लिए क्वेश्चन लिया है उदाहरण के रूप में। सपोज दैट एक कंपनी है चमन लिमिटेड। इस कंपनी की जो एथोराइज्ड कैपिटल है वो 10,000 अंशों में 10 रुपए प्रति अंश में विभाजित है। मीन्स अगर हम कैलकुलेट करें तो इसकी जो एथोराइज्ड कैपिटल हो जाएगी वो 1 लाख रुपए हो जाएगी, जिसमें से कंपनी ने 5,000 अंशों को जनता में निर्गमित किया और प्रत्येक अंश 12 रुपए में निर्गमित किया। इसका मतलब एक अंश पे 2 रुपए प्रीमियम रखा गया है। कंपनी को जो पब्लिक से सब्सक्रिप्शन आ रही है, जो आवेदन आ रहा है, वो भी 5,000 अंशों के लिए ही आ जा रहा है। मीन्स यहाँ पे ना तो अंडर सब्सक्रिप्शन की स्थिति है, ना तो ओवर सब्सक्रिप्शन की स्थिति है, बिल्कुल एक्यूरेट स्थिति है। यहाँ पे सपोज दैट हम इसको अंडर सब्सक्रिप्शन कर लेते हैं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने इसको नॉर्मल रखा था। यहाँ पे हम इसको अंडर सब्सक्रिप्शन कर ले रहे हैं। 4,000 यूनिट्स के लिए हमारे पास एप्लीकेशन जनता से आ जा रही थी। यहाँ पे देखने की बात यह है कि यद्यपि हमने इशू किया है 5,000 अंश, लेकिन हमारे पास 4,000 अंशों के लिए आवेदन आ रहा है। इसके साथ मिनिमम सब्सक्रिप्शन का रूल लागू होता है 90% का, लेकिन चूंकि हमें यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करना था, यहाँ 90% हम ना देख के सीधे देखेंगे पब्लिक से 4,000 अंशों के लिए सब्सक्रिप्शन आई है और इस पे हम अपना कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेशन की बात करें, सपोज दैट इसमें जो क्वेश्चन है 4,000 अंशों के लिए सब्सक्रिप्शन आ गई है। जो याचनाएं की गई हैं आवेदन के साथ 1 रुपया, अलॉटमेंट के साथ आपका 5 रुपया, जिसमें 2 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्लूड है, 2 रुपया फर्स्ट कॉल पे और 4 रुपया सेकेंड कॉल पे। इस तरह से अगर हम इसको देखें तो 12 रुपया टोटल इस पे मांगा जा चुका है। इस पे जो कॉल्स इन एरियर हो रही है उसके बारे में आपको सूचना दी गई है कि एक ए नाम का व्यक्ति है जिसने अलॉटमेंट से 300 अंशों पे पेमेंट करना बंद कर दिया। दूसरा व्यक्ति है बी, जिसने हमें फर्स्ट कॉल से 200 अंशों पे पेमेंट करना बंद कर दिया। और तीसरा है सी, जिसने फाइनल कॉल पे हमें 100 अंशों का पैसा नहीं दिया। तो यहाँ पे देखने की बात है कि हमें अलॉटमेंट में टोटल 300 अंशों का पैसा नहीं मिल पा रहा है, जबकि फर्स्ट कॉल पे देखें तो 3 2 500 अंशों का पैसा नहीं मिल पा रहा है। और इसी चीज को अगर हम सेकंड और फाइनल कॉल के साथ देखें 3 2 5 1 600 अंशों का हमारे पास पैसा नहीं आ पा रहा है। अब इस चीज को हम देखेंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे आपके पास 4,000 अंशों के लिए आवेदन आया है और प्रत्येक अंश की फीस 1 रुपया है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको आवेदन पे 4,000 रुपया मिल जाएगा, जिसके लिए एंट्री हमने पहले से कर रखी है। जब आवेदन की राशि मिलती है तो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और जब इसे हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो वहां पे एंट्री करते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। चूंकि दोनों का अमाउंट सेम है, इसलिए यहाँ पे हम 4,000 रुपया फिलअप करेंगे पहली एंट्री के डेबिट और क्रेडिट में, और 4,000 रुपये हम कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं, इसलिए 4,000 हम यहाँ भी ट्रांसफर करेंगे। अब सेकेंड प्रोसेस है हमारा अलॉटमेंट करना, और अलॉटमेंट पे देखें तो हमारे पास 4,000 अंशों के लिए आवेदन आया है और इसे कंटिन्यू कर रहे हैं, प्रोसीड कर रहे हैं। तो यहाँ पे अलॉटमेंट पे हम टोटल मांगते हैं 5 रुपए के हिसाब से। तो 4 पंचे 20,000 रुपया हम यहाँ पे मांगेंगे, जिसमें अगर हम देखें तो हमें कैपिटल में ट्रांसफर करने के लिए कितना चाहिए, तो 4,000 अंशों पे, क्योंकि यहाँ पे इस 5 रुपए में 3 धन 2 है, 3 रुपए अलॉटमेंट का है, 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम का है। तो 4,000 अंशों पे 3 रुपए के हिसाब से 4 तिया 12,000 रुपया कैपिटल के लिए हम मांग रहे हैं। और सिक्योरिटी प्रीमियम की अगर बात करें तो 4,000 अंशों पे 2 रुपए के हिसाब से 4 दूना 8,000 रुपया हम सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए मांग रहे हैं। यही टोटल मिलके 20,000 रुपया हो रहा है। तो मांगने के लिए तो भले हम इसको 20,000 यहाँ पे मांग ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखने की बात है कि यहाँ पे हमारे पास बन रहा है कॉल्स इन एरियर, और वो भी बन रहा है 300 अंशों का। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे 300 अंशों का, और अलॉटमेंट की फीस कितनी है, 5 रुपया। अब यहाँ पे थोड़ी सी देखने की बात यह है कि यहाँ पे देखिए प्रीमियम सहित 5 रुपया मांगा गया है।
तो जब हम कॉल्स इन एरियर मेंटेन करते हैं तो यहाँ पे यही ध्यान देने की बात है, हम प्रीमियम सहित कॉल्स इन एरियर को घटाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम केवल अलॉटमेंट की फीस घटा देंगे 3 रुपया, 2 रुपया प्रीमियम का छोड़ देंगे, नहीं, हमें यहाँ पे टोटल अलॉटमेंट का जितना ड्यू किया गया है, जितनी फीस मांगी गई है, उस टोटल फीस से हमें कॉल्स इन एरियर को मेंटेन करना है। क्योंकि आगे जब हम इसका फॉरफीचर करने लगते हैं तो यहाँ पे जितना कॉल्स इन एरियर हमें ये प्रीमियम के रूप में हो रहा है, कॉल्स इन एरियर हो रहा है, इस प्रीमियम की हमें आगे रिकवरी करनी होती है। तो रिकवरी करने के लिए वहां भी हमें सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करना होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जब हम हरण के टाइम की बात बता रही है, तो अभी यहाँ पे मेन बात यह है कि जो हमारा कॉल्स इन एरियर होगा वो सिर्फ अलॉटमेंट की फीस पर नहीं होगा, बल्कि अलॉटमेंट और प्रीमियम जो मांगा गया दोनों का मिक्स करके होगा। तो यहाँ पे 5 रुपए हैं, तो 5 तिया 1500 रुपया हमें कॉल्स इन एरियर के रूप में हो रहे हैं हमारे, और जो हमें रिसीव होगा अमाउंट 9 में से 1 किया 8 मीन्स 18,500 रुपया हमें यहाँ पे रिसीव हो पाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी एंट्री में कैसे इसको हम शो करेंगे। तो अलॉटमेंट पे टोटल हमने मांगा है कितना, 20,000 रुपया। ठीक है, अलॉटमेंट पे 20,000 रुपया मांगा गया है। अभी यहाँ पे देखिए एंट्री थोड़ी सी गलत है, क्योंकि हमने यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम को शो नहीं कराया है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 20,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट में आप 12,000 रुपया ट्रांसफर करने के लिए मांग रहे हैं, और यहाँ पे आप लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और यहाँ पे 8,000 रुपया ट्रांसफर करने के लिए मांग रहे हैं। तो इस तरह से आप 20,000 रुपया मांग रहे हैं। 20,000 में से आपको 18,500 रिसीव हो रहा है, इसलिए अब आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 18,500, नहीं मिल रहा है 1500, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट हमारा 1500 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट अकाउंट पे आपने 20,000 रुपया मांगा था। ये एंट्री होती है अलॉटमेंट का विद सिक्योरिटी प्रीमियम पैसा मांगने की, और ये होती है मिलने की। यहाँ पे कॉल्स इन एरियर हो रहा है, इसलिए कॉल्स इन एरियर मैंने बताया है कि व्यवसाय के लिए उस टाइम के लिए नुकसान है, इसलिए कॉल्स इन एरियर को हम डेबिट करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा होता है फर्स्ट कॉल का। फर्स्ट कॉल पे हम देखते हैं कि फर्स्ट कॉल पे जो हम ड्यू करते हैं वो हम देखिए, यहाँ पे यद्यपि हमें पैसे नहीं मिले हैं 300 पे, लेकिन आगे हम मांगना बंद नहीं करेंगे। ऐसा नहीं हुआ है कि 300 पे नहीं मिल रहा है तो फर्स्ट कॉल का पैसा इससे नहीं मांगेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, हमें आगे पैसा पूरा मांगना है। तो फर्स्ट कॉल के टाइम पे अगर हम देखें तो हम जो पैसा मांगेंगे वो 4,000 पे, फर्स्ट कॉल की फीस कितनी है, 2 रुपया, मीन्स यहाँ पे हम मांगेंगे टोटल 8,000 रुपया। लेकिन यहाँ पे भी कॉल्स इन एरियर बन रहा है, हम देखते हैं कॉल्स इन एरियर्स में। कॉल्स इन एरियर्स में आप देखिए ए नाम के व्यक्ति जो अलॉटमेंट से नहीं दिया और फर्स्ट कॉल भी नहीं दे रहा है, और ये बी नाम का एक नया व्यक्ति आ गया जिसने हमें यहाँ पे फर्स्ट कॉल पे पेमेंट नहीं किया। तो 3 2 5 टोटल यहाँ पे हमें 500 अंशों का पैसा नहीं मिल रहा है, जबकि फर्स्ट कॉल की फीस कितनी है, 2 रुपया। तो 5 दूना 10 मीन्स हमें 1,000 रुपया नहीं मिल रहा है, मीन्स यहाँ पे हमको 7,000 रुपया प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है ना, तो 7,000 रुपया हम यहाँ पे रिसीव करने की एंट्री करेंगे। पहले मांगने की एंट्री करते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे हम ड्यू करते हैं कितना, 8,000 रुपया, और जब ये अमाउंट हमें मिलेगा तो मिल रहा है हमें कितना, 7,000। तो यहाँ पे हम बैंक अकाउंट डेबिट में 7,000 करेंगे, कॉल्स इन एरियर में हम 1,000 दिखाएंगे, और टोटल 8,000 रुपया हमने फर्स्ट कॉल पे मांग रखा है। बिल्कुल ऐसे ही हमारी जो फाइनल कॉल है, फाइनल कॉल हमारी सेकंड कॉल है, इसलिए हम उसको बोलते हैं सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पे हम सेकंड एंड फाइनल कॉल की स्थिति देखें, यहाँ पे भी हम पैसा पूरा मांगेंगे 4,000 अंशों पे। हमारे देखिए सेकंड और फाइनल कॉल की फीस 4 रुपया है, तो 4 चौक 16,000 रुपया हम यहाँ पे मांगते हैं, जिसमें भी कॉल्स इन एरियर हो रहा है। तो हमारा ये कॉल्स इन एरियर हो रहा है हमारा कितने अंशों का, 3 2 5 600, मीन्स यहाँ पे टोटल 600 अंशों का पैसा नहीं मिल रहा है। ए तो दे ही नहीं रहा है, बी भी नहीं दे रहा है, एक सी नाम का और व्यक्ति आ गया जिसने 100, जिसके पास 100 अंश थे, उसने भी यहाँ पे नहीं दिया पेमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास 3 2 5 टोटल 600 अंशों के लिए कॉल्स इन एरियर हो रही है, और 600 अंशों पे यहाँ पे फीस कितनी है, 4 रुपया। तो देखते हैं 6 चौक 2400 रुपया हमारा कॉल्स इन एरियर हो जाएगा।
और इसको हम घटाते हैं तो हमें यहाँ पे मिलेगा कितना 600 और ये 5 में से 2 गया 3 मीन्स 13,600 रुपया हमें यहाँ पे रिसीव हो पाएगा। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। पैसा मांगने की एंट्री करेंगे, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वो अमाउंट हो जाएगा हमारा कितना 16,000 रुपया। और जब हमें ये अमाउंट मिल जाता है तो स्टूडेंट्स हम दिखाएंगे यहाँ पे जितना मिल रहा है 13,600 रुपया हमें मिल रहा है, इसलिए हम बैंक अकाउंट डेबिट में 13,600 दिखाएंगे। कॉल्स इन एरियर हमारी हो रही टोटल 24 रुपए की, तो कॉल्स इन एरियर हम दिखाएंगे 24 रुपया। टोटल हमने यहाँ पे मांग रखा था कितना 16,000 रुपया। इस तरह से अब हम इसका यहाँ पे टोटल कर देंगे दोनों साइड का और हमारा क्वेश्चन यहीं पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैंने सिर्फ पिछले क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था कि 4 तरह की प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती हैं। एक तो मैंने सिंपल बताया था जहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं था, ये सेकंड आपका सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ है, थर्ड आपका जो हो जाएगा प्रो रेटा बेसिस के साथ में हो जाएगा, और फोर्थ जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इसके साथ इंटरेस्ट लग जाएगा और उस इंटरेस्ट को हम रिसीव करेंगे और रिसीव करने के बाद उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर भी करेंगे। तो इस तरह से इसमें मेन रूप से 4 तरह की प्रॉब्लम होती है, जिसमें ये सेकंड नंबर की प्रॉब्लम है। फर्स्ट प्रॉब्लम आपकी हो गई थी, सेकंड प्रॉब्लम में सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ अगर कॉल सिनेरियो होता है तो हम क्या करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि आपका जो कॉल सिनेरियो है वो प्रो रेटा बेसिस मींस ओवर सब्सक्रिप्शन में, क्योंकि मैंने पिछली बार जो क्वेश्चन देखा था वो 5,000 संभवतः जितना इशू किया गया था उतने के लिए सब्सक्रिप्शन आई थी। इस क्वेश्चन में हमने देखा जितना इशू किया गया था उससे कम के लिए सब्सक्रिप्शन आ रही है, अंडर सब्सक्रिप्शन हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे जितना हम इशू करेंगे उससे ज्यादा के लिए सब्सक्रिप्शन आ जाएगी, मींस ओवर सब्सक्रिप्शन आ जाएगी। ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ हम प्रीमियम भी शामिल कर लेंगे जिससे हमारा एक क्वेश्चन बच जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन विद सिक्योरिटी प्रीमियम कॉल्स इन एरियर को वहां पे हम देखेंगे। तो छात्रों उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रीमियम के साथ कॉल्स इन एरियर की स्थिति समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।